सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 12, भक्ति योग। कुल श्लोक 20। भाग 55। श्लोक 13 से 20 ईश्वर प्राप्त पुरुषों के लक्षण। श्लोक 13 और 14 अध्याय 12। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। निर्ममो निरंकार समादु खसुख क्षमी। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः। मयर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त सा मे प्रिय। विषय द्वेष से रहित और सभी भूतों के प्रति मैत्री रखने वाले प्यारे भक्तों की विशेषता। अनुवाद। जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, स्वार्थ है, सबसे प्रेम करता है और बिना कारण के दयालु, आत्मा और अहंकार से रहित, सुख दुख में समान है और क्षमा करने वाला है, अर्थात अपराधी को भी शरण देता है। साथ ही जो योगी सदैव संतुष्ट रहता है, जिसका शरीर मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है, जिसका मुझमें दृढ़ विश्वास है, जो भक्त अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करता है, वह मुझे प्रिय है। चिंतन। जीवन अनित्य है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। सभी भूत आज है और कल नहीं होंगे। यह ज्ञात होना चाहिए कि कुछ समय पहले यह मिलन वियोग में बदल जाएगा। नश्वर जीवन की निश्चितता समझदार हो जाती है। उसे जो भी थोड़ा सा जीवन मिला है, वह सब से जीने लगता है। तब जीवन की फिजूल खर्ची रुक जाती है। यहाँ हमारा कुछ नहीं है, कोई तुम्हारा नहीं है। यह जानकर कि जो है वह अस्थायी है, फिर किससे घृणा करनी चाहिए और क्यों? मनुष्य के मन में जो आसक्ति है, वही संबंधों और वस्तुओं को धारण और बांधती है। लेकिन इस संसार में कोई भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। यह निश्चित है कि मन में आसक्ति भी मिट जाती है। कभी कभी जिन लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, जिन पर मोहित होते हैं, वे भी एक दिन चले जाते हैं। जिन वस्तुओं, धन, शक्ति से हम प्रेम करते हैं, वे भी गायब हो जाती हैं, घिस जाती हैं या स्थानांतरित हो जाती हैं। फिर इस नश्वर संसार के प्रेम और आसक्ति में रहकर उसके मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं और भरोसा करते हैं, जब वे हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, जब वे हमारे दिल के खिलाफ काम करने लगते हैं, तो हमें उनके प्रति गुस्सा और नफरत महसूस होने लगती है। लेकिन अगर हम किसी से प्यार नहीं करते हैं, भरोसे की उम्मीद नहीं रखते हैं, तो हमें उन लोगों के बारे में कुछ भी महसूस नहीं होता है। जहाँ प्रेम, आत्मीयता, विश्वास, आशा होती है, वहाँ घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता के भाव होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए कुछ लोगों से आसक्त होने के बजाय यदि आप सभी के साथ एक ही वैराग्य की भावना से व्यवहार करते हैं, तो आप किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या, क्रोध की नकारात्मक भावनाओं को विकसित नहीं करेंगे। मन में बढ़ने वाले रोगों के मूल कारण मन से उखाड़ दिए जाएं तो मन में विकार भरने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ जीवन में इस मार्ग का अभ्यास करने के लिए परमेश्वर ने गहरा मार्गदर्शन दिया है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, निस्वार्थ है, सबसे प्रेम करता है और बिना कारण के दयालु, स्वार्थ और स्वार्थ से रहित, सुख दुख में समान है और क्षमा करने वाला, अर्थात अपराधी को भी आश्रय देने वाला है। परमेश्वर यहाँ केवल मनुष्य के बारे में ही नहीं सोच रहा है, वे यहाँ सभी जीवित चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जानवर भी हैं। चित्त के विकार किसी के भी प्रति और किसी भी वस्तु के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं। जब वे चले जाते हैं, मन स्पष्ट हो जाता है। प्रेम और करुणा तो रहती है, लेकिन उसमें से हमारा अहंकार भी मिट जाता है। तब ऐसी आत्मा को सुख और दुख समान रूप से होने लगते हैं। वह दयालु है और सभी को किसी भी अपराध के लिए क्षमा कर देता है, क्योंकि वे अपने अनुभव से जानते हैं कि किसी ऐसी चीज के प्रति द्वेष रखने से कुछ हासिल नहीं होगा जो न तो टिकाऊ है और न ही स्थायी। उसे पता होता कि हम स्वयं यहाँ अमर नहीं हैं, हम आज हैं, कल नहीं होंगे। तो ऐसा योगी सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है। ऐसा योगी अपनी इंद्रियों, मन और शरीर को वश में कर सकता है। और ऐसे सही मार्ग का मार्ग ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। तो वही योगी अपने मन बुद्धि को भगवान को समर्पित कर देता है और भगवान का प्रिय भक्त बन जाता है। बोध। आसक्त, स्वार्थी जीवन व्यक्ति को भ्रष्ट बना देता है। चाहे वह वस्तुओं, पशुओं, धन या लोगों के प्रति आसक्ति हो, यह आसक्ति ही है जो इन सभी मामलों में मानसिक विकारों को जन्म देती है। लेकिन यह दुनिया शाश्वत नहीं है, कोई भी नहीं, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि हम भी नहीं। यह मन को विश्वास दिलाता है कि मोह, स्वार्थ, लोभ का यह मार्ग किसी काम का नहीं है, जिससे मन से वे विकार सदा के लिए दूर हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। पूरे विश्व की एक सामान्य दृष्टि मन में निर्मित होती है। जीवन में ऐसी और कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसा निर्मल मन उस परम आत्मा के ध्यान, नाम, भजन, कीर्तन में लगा रहता है। वह मन पीछे नहीं हटता, किसी विकार का शिकार नहीं होता।
श्लोक 15 अध्याय 12। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्विग्मुक्तो यह सच में प्रिय यः। विषय हर्षादि विकारों से मुक्त और सबको आश्रय देने वाले प्रिय भक्त की निशानी है। अनुवाद जिस भक्त से कोई जीव पीड़ित नहीं होता और जो किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो हर्ष ईर्ष्या भय और उत्तेजना आदि से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। चिंतन भावनाओं को नियंत्रित करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। उसके लिए व्यक्ति को सोचना, मनन करना और आत्मा अन्वेषण करना होगा। चूंकि इंद्रियां मन को उत्तेजित करती हैं, इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। इन्हीं इंद्रियों की ओर से मन के विकारों का संग्रह किया जाता है। जब तक इंद्रियों के विषयों में रुचि और आसक्ति है, तब तक मन भी शुद्ध नहीं होगा। मन एक खाली बर्तन है, लेकिन हमारी इंद्रियां उसमें इन विकारों का गड्ढा बना लेती हैं। अगर हम इन इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करते हैं, यदि उन्हें लाड़ प्यार न किया जाए, तो मन के स्वच्छ और निर्मल पात्र को उन विकारों से भरने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जिस व्यक्ति के पास स्वच्छ शुद्ध मन होता है, उसके मन में किसी को दुख देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसे निर्मल चित्त वाले के मन में कोई पशु नहीं होता और उसका मन हर्ष ईर्ष्या भय और उत्तेजना जैसे विकारों से सदैव मुक्त रहता है। परमेश्वर और भ्रष्ट मनुष्य के बीच के रिश्ते में कभी मेल नहीं होता है। ऐसे टेढ़े मेढ़े लोगों को भगवान पसंद नहीं करते। दुनिया से नफरत करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं, किसी भी जीव को गंदी नजर से देखते हैं। भगवान एक स्वच्छ शुद्ध मन वाले भक्त को प्यार करते हैं। जो जीवन के अर्थ को नहीं समझते, वे मन के व्यापार को नहीं समझते, तब वे अपने मन को नियंत्रण पर भी नहीं ला सकते। अपने स्वार्थ मोहभाव के कारण ये अन्य प्राणियों का केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। यदि उन्हें उन प्राणियों से अपनी इच्छा के अनुसार लाभ नहीं मिल पाता है, तो उनके मन में एक उद्वेग होता है। वे भी उस प्रकोप को नहीं रोक सकते, क्योंकि जो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, वे मन को वश में नहीं कर सकते। वह आक्रोश आगे चलकर घृणा में बदल जाता है, जिससे उनका व्यवहार भी बिगड़ जाता है। इसलिए जो आत्मचिंतन करने में सक्षम है, वे ही इंद्रियों द्वारा निर्मित मन की भावनाओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है। केवल वे ही अपने दिमाग को खाली रख सकते हैं। वहीं भगवान परमात्मा आकर रह सकते हैं और वे शुद्ध मन वाले भक्तों को भरपूर प्रेम करते हैं, उन्हें प्रसन्न करता है, समृद्ध करता है। बोध हमारी दैनिक मानसिक गतिविधियां हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई घटनाएं, वस्तुएं, प्राणी हमारी मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए मन में तरह तरह के विषयों की तरंगें उठती रहती हैं। उन तरंगों को देखना ही हम आत्मचिंतन कहते हैं। जो रुक सकते हैं और आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, केवल वे ही महसूस कर सकते हैं कि हमारे मन में इन तरंगों का क्या कारण है। किसी वस्तु का विचार क्या है, या वह किसी घटना का परिणाम है, या किसी जीव या व्यक्ति के संपर्क के विचार का परिणाम है। ध्यान करने से ही हमें इसका बोध हो सकता है, लेकिन उस गहराई में जाए बिना हम अगले कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे ही हम विवेक का उपयोग किए बिना लिया गया निर्णय कहते हैं। इसलिए किसी भी विचार के साथ कुछ देर रुकने की आदत डालें, फिर उसके बारे में सोचें और कोई कदम उठाएं। जितना हो सके अपने मन के कटोरे को विचारों से खाली रखने की कोशिश करें। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन भी उस निर्मल मन की ओर से पवित्र और निर्मल बना रहता है। श्लोक 16 अध्याय 12। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यर्थ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। विषय निस्वार्थ गुणों वाले आत्मत्यागी प्रिय भक्त की विशेषता। अनुवाद मेरा भक्त जो कुछ भी अपेक्षा नहीं करता, जो भीतर से शुद्ध चतुर तटस्थ और कष्टों से मुक्त है, जो उपलब्धियों का अभिमान नहीं करता, वह मुझे प्रिय है। चिंतन यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके भक्त उन्हें कैसे प्रिय हैं। जो भक्त किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता, वह भगवान को प्यारा होता है। आजकल हम बिना उम्मीद के नहीं रहते। हर छोटे बड़े काम के पीछे हमारी कोई न कोई उम्मीद होती है। हम अपने आसपास की दुनिया के मामलों को देखकर पूरी तरह व्यावहारिक हो जाते हैं। हर चीज का इनाम कैसे मिलेगा, इस बारे में सोच रहे हैं। हम कहते हैं कि यह प्रतियोगिता का युग है और निडर होकर इस विश्व प्रतियोगिता में कूद पड़े। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है और कोई भी सबसे ऊपर नहीं है। एक एक करके सरसहरी के लाल यहाँ पैदा होते हैं, लगातार एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनकी प्रतिस्पर्धा उनके जीवन के अंतिम क्षण तक जारी रहती है, लेकिन यहाँ कोई किसी को हरा नहीं सकता। यहाँ जन्म लेने वाला हर योद्धा अंततः हार जाता है और इस प्रतियोगिता से हमेशा के लिए बाहर हो जाता है। इस दुनिया में कोई और पैदा हुआ है जो किसी से बेहतर है, जो उससे मुकाबला करने जाता है। इसकी बराबरी नहीं की जा सकती। और यहाँ एक तीसरे व्यक्ति का जन्म होता है जो उनसे श्रेष्ठ है।
तब ये उसके सामने खुर्च जाते हैं। वे बहुत छोटे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी कोई जीतता है जो इन सब से ऊपर जाता है, वह विरले ही पैदा होता है। वह भगवान के प्रिय भक्त हैं। वह जो आंतरिक रूप से शुद्ध, बुद्धिमान, तटस्थ और पीड़ा से मुक्त हो। एक सच्चा विश्व विजेता भगवान का प्रिय भक्त होता है जिसे अपनी उपलब्धियों पर कभी घमंड नहीं होता। वह किसी भी मनुष्य द्वारा नहीं जीता जा सकता जो इस संसार की प्रतियोगिता में आशा के साथ प्रवेश करता है। इसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। वह किसी से प्रतिस्पर्धा करके जीतना नहीं चाहता, भले ही वह उसे हरा सके। वह इस जीवन से खुश और संतुष्ट है। मनुष्य को जन्म देने और उसे इस दुनिया को देखने का अवसर देने के लिए वह ईश्वर का बहुत ऋणी है। भगवान ने यहाँ रहते हुए अपना भोजन और पानी पहले ही उपलब्ध करा दिया है, इसलिए वह उनके उपकार से वंचित नहीं रह सकते। वह ईश्वर का वंशज नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर ने इस धरती पर इतनी विविधता पैदा की और उस विविधता को दिखाया। हमारी तरह इस संसार में सभी जीवों की रचना परमात्मा ने की है, इसलिए वह किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि किससे मुकाबला करना है। इसलिए वह आंतरिक रूप से शुद्ध, चतुर है। वह हमेशा तटस्थ रहते हैं, क्योंकि उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। यह जानकर कि अपेक्षाएं दुख उत्पन्न करती हैं, वह अपेक्षा रहित जीवन जीता है, ताकि दैक भी उसे छू न सके। चूंकि उसकी उपलब्धि इस संसार को शुद्ध और वैराग्य से प्रेम करना है, इसलिए उसे कभी कोई अहंकार नहीं होता। वह पूरी दुनिया के साथ विनम्रता से पेश आता है और सदैव परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है, इसलिए यह सब गुणों वाला यह भक्त भगवान को प्रिय है। बोध। हम दिखावे के लिए हमेशा इस दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसलिए हमारी अपेक्षाएं अधिक बढ़ जाती हैं। जब कोई अच्छी कार खरीदता है तो वह परेशान हो जाता है कि उसे अच्छी कार कब मिलेगी। स्वयं होना दुख लाता है। फिर वह काफी माथापच्ची के बाद एक बेहतर कार अपने दरवाजे पर लाता है, लेकिन इसे देखते हुए उसी लेन में कोई और इससे भी बेहतर कार लाता है। फिर यह एक और मामला बन जाता है। इस दुनिया में कई अलग अलग लोग हैं, उनकी गिनती नहीं होगी, पर दर्द सबका एक जैसा है, मैं औरों से अच्छा क्यों नहीं। यह प्रतियोगिता है, यह प्रतियोगिता का युग है। हम अपने पूरे जीवन में इस दुनिया से कितना कुछ सीखते हैं और एक के बाद एक उम्मीदों का बोझ ढोते हुए उनसे प्रतिस्पर्धा करते हुए अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। तब वे इस प्रश्न के अंत तक नहीं पहुंच पाते कि जीवन भर सब कुछ पाकर भी हम दुखी क्यों रहते हैं। रास्ते में मैंने दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करके जो कुछ भी हासिल किया है उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यम उनके गले में अपना फंदा डाले बिना नहीं रहते। फिर इतने संघर्ष के बाद अंततः वह दू ख में ही मर गया और उसी दू ख को अपने साथ ले जाने का समय आ गया। वह भयानक दुख उसकी आत्मा सहन न कर सकी। जिन लोगों ने इन उम्मीदों के बोझ को छोड़ दिया है और दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ दिया है, उन्हें अधिक भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिली हैं, लेकिन वे जाते जाते आनंद के साथ भगवान की स्तुति गाते हैं, और जब वे देखते हैं कि वे चले गए हैं तो पछतावा बढ़ जाता है। तब व्यक्ति को पता चलता है कि ईश्वर क्या है, लेकिन समय बीत चुका है। श्लोक 17 अध्याय 12। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। विषय: हर्ष शोकादि रोगों से मुक्त प्रिय भक्त का लक्षण है। अनुवाद: जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो समस्त शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग करता है, वह धर्मात्मा मुझे प्रिय है। चिंतन: अहंकार और मोह के दो महान विकार एक व्यक्ति को तब अंधा कर देते हैं जब वे उनसे प्रभावित होते हैं। अनेक विकारों का साम्राज्य इस देह में, इस देह के निर्मल मन में रचा हुआ है। तब वह मन उन विकारों से पूरी तरह मलिन हो जाता है, मैला हो जाता है। ऐसे लोग स्वार्थी, आत्मकेंद्रित ही बनते हैं। उन्हें अब दुनिया की परवाह नहीं है। उन्हें अपने अलावा किसी और की कोई अहमियत महसूस नहीं होती। ये स्वार्थी लोग दूसरों को हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन स्वयं अनेक वासनाओं और व्यसनों के शिकार हो जाते हैं। उन वासनाओं को, उन व्यसनों को पूरा करने के लिए वे निम्नतम स्तर तक गिर जाते हैं। फिर उन्हें संबंधियों, समाज, ईश्वर की परवाह नहीं रहती। वे जो घटनाएं रचते हैं वे केवल स्वयं को लिप्त करने के लिए, अपनी वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए और अपने व्यसनों को पूरा करने के लिए होती हैं। उसका अभिमान उसे प्रसन्न करता है, दरिद्रता में जीने को प्रेरित करती है। इस अहंकारी व्यक्ति के मन में यह भ्रांति पैदा हो जाती है कि मुझ जैसा ज्ञानी, मुझ जैसा समर्थ कोई दूसरा नहीं है। जो मैं जानता हूँ इस संसार में और कोई नहीं जानता, इतना ज्ञान स्वयं भगवान को भी नहीं है, इसलिए उसका अहंकार फूल जाता है। कोई लाभ की बात कहने भी जाए तो उसका क्रोध बढ़ जाता है।
यह घमंडी आदमी दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस दुनिया में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दुनिया उसकी मूर्खता से डरती है, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया मेरी बुद्धिमत्ता और मेरी उपलब्धियों से डरती है। इस बड़े हुए भ्रम के कारण वह अधिकाधिक हताश होता जाता है। फिर उसे अपने करीबियों की परवाह नहीं होती। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दुनिया बदल गई है। उनके करीबी लोग उनकी उम्र और मूर्खता का सम्मान करते हैं। ऐशो आराम से जीने के लिए यह आदमी दूसरों की मेहनत चुराता है, दूसरों के धन को चुराने की पूरी कोशिश करता है, दूसरों की थाली से घास हटाता है। वह खुद मिठाई खाता है और दूसरों को भूखा रखता है। वासना में अंधा होकर वह किसी को भी गंदी नजरों से देखता है। शरीर आनंद के लिए दूसरों का बलात्कार करता है। नशे का आदी होने के कारण वह कई तरह के नशे का सेवन करता है। उसी कोहरे में दुनिया को बुखार देता है। यह करीबी लोगों के लिए जीवन कठिन बना देता है। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहने का दुर्भाग्य जिस परिवार को होता है वह इस व्यवहार का शिकार हो जाता है। वे गरीबी में जीने को विवश हैं। इसके कोप का आघात सहकर मरना पड़ता है। यह आदमी किसी को सुख से रहने खाने पीने नहीं देता। मोह, शूद्र, अहंकार से ग्रसित होकर वह सबसे द्वेष करता है। अहंकार और मोह के विकारों के कारण हुए इस मनुष्य के विनाश को किसी का हिस्सा नहीं समझना चाहिए। इसलिए आत्मचिंतन से हमें ये विकार नहीं होते हैं ना, इसे सभी को देखना चाहिए। मन की शुद्ध भावना को इन विकारों से दूषित नहीं होने देना चाहिए। उसके लिए परमात्मा का सहारा लो, उसमें समाओ, अर्थात वह इन विकारों को अपने मन में प्रवेश नहीं करने देगा। हम अपने दिमाग को खराब नहीं होने देंगे। एक व्यवस्थित व्यक्ति कैसा होता है, इसका वर्णन भगवान ने यहाँ किया है। जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो समस्त शुभ अशुभ कर्मों को त्याग देता है, वह धर्मात्मा मुझे प्रिय है। बोध, हम संसार में सब कुछ जानते हैं लेकिन मन को कभी जानने की कोशिश नहीं करते। जो समस्त विद्याओं को जानने से पहले अपने मन के विज्ञान को जान लेता है, वह अपने मन को जीत लेता है और फिर संसार को जीत लेता है। अहंता और आसक्ति जैसे विकार लगातार मन को प्रदूषित करते हैं। इसलिए यदि कोई इनसे दूर रहना चाहता है तो परमार्थ के अलावा कोई दूसरा आसान तरीका नहीं है। जो लोग भगवान की सेवा में शामिल होते हैं, दान के लिए समर्पित होते हैं, वे वास्तव में खुश और संतुष्ट होते हैं। लेकिन जो लोग भौतिक सुखों का पालन करते हैं वे अपना स्वास्थ्य खो देते हैं और बीमार हो जाते हैं। फिर वे खुद भी सुख से नहीं रहते और दूसरों को भी सुख से नहीं जीने देते। इसलिए ऐसा निकृष्ट, दरिद्र, घिनौना जीवन जीने के बजाय ईश्वर के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। वह परमात्मा इन विकारों से हमारी रक्षा करता है और जीवन को सुंदर, सुखी, संतुष्ट बनाने में हमारी सहायता करता है। श्लोक 18 और 19 अध्याय 12। सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु सम संग विभुजित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन कैंचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियुन्नाथ। विषय, शत्रु मित्रों के स्थान पर संभाव रखने वाले स्थिरचित प्रिय भक्त का लक्षण। अनुवाद, जो शत्रु मित्र और मान अपमान में संभाव रखता है तथा शीत गर्मी, सुख दुख आदि के द्वंद्व में जिसकी वृत्ति एक समान रहती है, जिसमें आसक्ति नहीं होती, जो स्तुति निंदा के समान अनुभव करता है, जो मूर्ति पूजा के रूप का ध्यान करता है, जो कुछ भी प्राप्त होता है उसके द्वारा शरीर के भरण पोषण से हमेशा संतुष्ट रहता है, पवित्र व्यक्ति जिसका कोई स्नेह या निवास के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा स्थिर मन वाला मुझे प्रिय है। चिंतन, संभाव विकसित करना निश्चित रूप से उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मन में आसक्ति का भाव ही है जो हमें ललचाता है, वही मन में षड्यंत्र रचता है। लेकिन इस मोहभाव को मन में प्रवेश नहीं करने देना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। किसी कारण से यह हमारे दिमाग में आता है। यह लगाव खुद से शुरू होता है। यह हमें शरीर और शरीर की जरूरतों के लिए परेशान करता है। यह इंद्रियों के माध्यम से मन में प्रवेश करता है। एक बार दिमाग में घुस जाए तो उसे निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार इंद्रियों में विभिन्न आदतें पड़ जाने के बाद उन आदतों से छुटकारा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। हमें उन आदतों को तोड़ना मुश्किल लगता है। यह आसक्ति भी मन से तब तक नहीं छूटती जब तक कि ये इंद्रियां अपने विषयों की आदतों को त्यागने में समर्थ न हो जाएं। समचित्तता के लिए चित्त का निर्मल होना आवश्यक है। इंद्रिय वस्तुओं द्वारा उत्पन्न आसक्ति विकारों को इंद्रिय विषयों को नष्ट करके ही दूर किया जा सकता है। इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। स्वयं के अतिरिक्त आसक्ति, माया, लोभ जैसे बाह्य विकार भी हमारे मन को दूषित करते हैं। हम अपने करीबी लोगों, जानवरों, चीजों, सत्ता, धन के मोह में फंस जाते हैं। उनका लालच हमसे नहीं बचता। फिर जब ये विकार मन में प्रवेश कर जाते हैं तो मन कमजोर हो जाता है।
एक समय तो वह इस बाहरी दुनिया में खुद की परवाह किए बिना इतना उलझ जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है। तो ऐसे प्रलोभन में उलझे हुए लोग कैसे तटस्थ हो सकते हैं? वे स्थिति विशेषज्ञ कैसे बन सकते हैं? भगवान ऐसे तटस्थ दिमाग यथास्थिति लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, जो स्तुति और निंदा की भावना को समान अनुभव करता है, जो भगवान के रूप का ध्यान करता है, जो कुछ भी प्राप्त होता है उसके साथ रहने के लिए हमेशा संतुष्ट रहता है, जिसे कोई स्नेह या निवास के प्रति लगाव नहीं है, वह स्थिर बुद्धि वाला समर्पित व्यक्ति मुझे प्रिय है। हम जीविका और आश्रय के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। हम इसके लिए लगभग पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन यही चल रहा है। जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति के अभाव में प्रचुर मात्रा में होते हुए भी निरंतर उसके लिए प्रयास करना पागलपन है। जरूरत के हिसाब से रखा जाए तो जिंदा रहने के लिए काफी है, फिर भी जमा करना और बर्बाद करना बेफिक्री है, पागलपन है। उसके मोह के कारण जीवन का सच्चा आनंद पीछे छूट जाता है। यह जानना भी बहुत जरूरी है कि सही समय पर कहाँ रुकना है। बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं, इसलिए उनका जीवन बिना किसी कारण के बर्बाद हो जाता है। बोध, समचित्तता प्राप्त करना और हमेशा संतुष्ट भाव से जीना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। यदि आप मानते हैं कि आपका मन ही आपका मित्र है, अन्यथा उसके जैसा शत्रु कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि यदि यह मन जागृत हो जाए, सही मार्ग पर लग जाए तो इसकी मुक्ति और समृद्धि में एक क्षण भी नहीं लगता। लेकिन यदि उसमें आसक्ति, स्वार्थ, षड्यंत्र प्रवेश कर जाए तो उसके समान दूसरा कोई महाशत्रु हो ही नहीं सकता। तब ऐसा विकारी मन आपको नीचा दिखाने में एक क्षण की भी देर नहीं लगाता। इसलिए इन सभी विकारों को मन में प्रवेश करने से रोकने के लिए ईश्वर परमात्मा के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए जो लोग इन सब विकारों से दूर रहकर ज्ञानी बनना चाहते हैं उन्हें ईश्वर के मार्ग को अपनाना चाहिए। गीता ज्ञान का अभ्यास करें। श्लोक 20 अध्याय 12। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। विषय, उपरोक्त गुणों का संचय करने वाले भक्तों की महिमा। अनुवाद, परंतु जो भक्त आत्मत्यागी हैं और अमोघ प्रेम से उपरोक्त धर्मामृत का सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। चिंतन, मनुष्य के मन में दो प्रकार की मान्यताएं होती हैं, एक सद्भावना और दूसरी दुर्भावना। आस्थावान व्यक्ति न्यायपूर्वक जीने का प्रयास करता है, परंतु अविश्वासी मनुष्य दुष्ट मार्ग पर चलता है। उसे दुनिया में कुछ भी अच्छा होने की परवाह नहीं है। एक भक्त व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है, वह ईश्वर के अस्तित्व के प्रति आश्वस्त है। वह संतों और गुरुओं के वचनों में विश्वास करता है। उन्हें अध्यात्म, शास्त्रों, वेदों और धार्मिक पुस्तकों में भी आस्था है, क्योंकि उन्हें यह कहने की जरूरत नहीं है कि वे वस्तुतः अपने पूर्वजों के वास्तविक अनुभवों को जी रहे हैं। इसे पढ़ सुनकर साधना, मनन, भजन, कीर्तन और नाम में अपना जीवन खोजने का संघर्ष कर रहा है। भौतिक वस्तुओं में उसकी रुचि कम होती है, इसलिए उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। वह कभी दुखी नहीं होता क्योंकि उसमें संतोष से जीने की प्रवृत्ति होती है। चूंकि सारा संसार उनके लिए समान है, उनमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए वह किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। चूंकि यह ब्रह्मांड मेरा गृह भाव है, यह जहां भी जाता है यह अपने निवास के रूप में खुशी से रहता है। वह एक घर, एक गांव के मोह में नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि जिस घर को हम आज अपना कहते हैं वह कल हमारा नहीं रहेगा। कल कोई और उसका मालिक होगा। जो गांव आज हमारा है उसे छोड़ना पड़ सकता है। हम उस गांव में हमेशा के लिए नहीं रह सकते। घर, गांव, देश बदलते रहते हैं। मृत्यु के बाद जिन घरों, गांवों और देशों में जीवन व्यतीत किया गया है उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। फिर वहां वह शरीर वापस नहीं आता। इसलिए वह सिद्ध पुरुष, वह योगी जो इस नश्वर संसार को जानता है, ऐसे नश्वर क्षेत्र में नहीं पड़ता है। वह सत्य की खोज करता है, ईश्वर की खोज। वह वहीं आराम करना पसंद करता है। भगवान में पूर्ण आस्था रखने वाला भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। बोध, अच्छे विचार रखने वाले, संसार के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले, ईश्वर में आस्था रखने वाले और उसके अस्तित्व को स्वीकार करने वाले लोग अलग हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर एक विचार है, उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। उनकी एक धारणा है कि उन्हें भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहिए, कि उन्हें कुछ चमत्कार करना चाहिए ताकि हम उन पर विश्वास कर सकें। उन्हें समाज द्वारा नास्तिक माना जाता है। ऐसे नास्तिकों से बहस करना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। वे विज्ञान का हवाला देकर दूसरों को चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञात और अज्ञात शक्तियों का अनुभव करने के लिए कोई समय नहीं है, कोई झुकाव नहीं है।
यह विज्ञान है जो गुरुत्वाकर्षण बल को स्वीकार करता है। तो वह गुरुत्वाकर्षण बल दिखाई क्यों नहीं देता? वही विज्ञान विद्युत को स्वीकार करता है, तो वह आंखों से अदृश्य क्यों है? हालांकि दोनों के नतीजे सीधे तौर पर दिख रहे हैं। इसमें विश्वास है। भगवान दिखाई नहीं देते, चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते। अगर ईश्वर की परिभाषा ही गलत है तो वे ईश्वर को कभी देख ही नहीं सकते। ईश्वर बोध है, आत्मा आनंद है। एक बार ग्रहण करने के बाद उसका प्रकट अस्तित्व स्वतः ही प्रकट हो जाता है। वही आनंद हमें एक सुंदर फूलों के बगीचे को देखने पर मिलता है। जब हम एक बहते वसंत को देखते हैं तो भगवान अलग अलग रूपों में हमारे सामने प्रकट होते हैं। वह विश्वास, दृष्टि और भावना पर निर्भर करता है। अब तक 12वें अध्याय के श्लोक नाम 13 से 20 में ईश्वर प्राप्ति करने वाले पुरुषों के लक्षणों के बारे में बताया गया। इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय यहीं पर संपन्न हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।